Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up. शुभ दिन आयो
मनोज जी की मदर है और अशिक्षित है, लेकिन इन्होंने अजमेर में रहकर अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा एजुकेशन दिया है और बहुत ही मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखा है। और इनकी दिली तमन्ना थी कि पिनौड़ा में भी हरी जी बेड़ा इस स्वागत की कड़ी में बहुत बहुत धन्यवाद। पधारे हुए हमारे लोकप्रिय विधायक सिरोही शिवगंज विधायक श्री श्यामजी लोढ़ा साहब, श्रीमती संध्या चौधरी जी, निम्बाराम जी ग्रासिया प्रदेश सचिव, प्रेमाराम जी ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राकेश जी रावल व नगर पालिका के पार्षदगण समस्त, वही लाइब्रेरी के आयोजककर्ता मनोज जी मीणा, मोहन जी मीणा साहब, समस्त परिवार व आज के पधारे हुए समस्त कांग्रेस जनों व समस्त नगरवासियों का हार्दिक स्वागत व आभार। वही हमारे बीच में पधारे हुए लोक लाडले विधायक श्री श्यामजी लोढ़ा साहब का हार्दिक आभार, जिन्होंने यहाँ पहुंचकर समय दिया और आप सबके बीच में हमें भी पधारने का मौका मिला, इसलिए आप सबका आभार व धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। पधारे हुए हमारे लोक लाडले सिरोही के जिले के मात्र एक विधायक सम्मान्य श्री श्यामजी लोढ़ा साहब, प्रदेश सचिव भाई निम्बाराम जी ग्रासिया, पिंडवाड़ा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन भाई चेलाराम जी, पूर्व ब्लॉक निवृत्तमान ब्लॉक अध्यक्ष भाई प्रेमाराम, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भाई राकेश जी रावल, जवाराम जी पुरोहित जी, जवाहरमल जी पूर्व पार्षद, सभी नगर पालिका के पार्षदगण और सम्मान्य मीणा परिवार, मनोहर जी मीणा जी, उनका सारा परिवार, जिन्होंने आज पिंडवाड़ा जैसे छोटे से नगर में बच्चों के पढ़ने के लिए हाई टेक्निक की लाइब्रेरी लाइब्रेरी बनाई और बच्चों के पढ़ने के लिए ये सुविधा करी। मीणा परिवार का, जैसे वो पढ़े लिखे थे तो इन्होंने देखो दूसरे बच्चों की भी चिंता हुई, इन्हें रिटायरमेंट के बाद भी खुद के बच्चों को शिक्षित हुए और उन बच्चों में भी समाज सेवा की एक भावना जागृत करी, जिसके कारण आज उन्होंने ये देख लो खुद रिटायर्ड हुए लेकिन उनके बच्चों ने उनके सामने समाज सेवा का एक उत्तम उदाहरण पेश किया है, ताकि हमारे यहाँ के सभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अभी तो कितना 2 साल हुआ है, लेकिन 2 साल के अंदर जो काम सिरोही जिले में विकास के काम हुए हैं वो काम किसी भी जिले में नहीं हुए हैं। आप देखेंगे कि हमारा जिला पिछड़ा जिला है और आदिवासी एरिया पड़ता है। हमारे जिले में खाली 3 विधानसभा क्षेत्र है जो जनसंख्या के हिसाब से भी छोटा है, हुआ है। लॉ कॉलेज देखिए, कभी बंद होता था कभी शुरू होता था, लड़कों के पढ़ने वालों के लिए हमेशा प्रॉब्लम होती थी। जब इनको जमीन के साथ साथ बिल्डिंग, सभी अस्पताल बढ़ा दिए, स्कूल, ये महात्मा गांधी जो इंग्लिश स्कूल है वो हमारे जिले में। हमारे पांडाराम जी पूर्व तहसीलदार भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे पत्रकार बंधु भी आए, श्री भरत जी गार्ग, श्री उमेंदर, उनका भी हार्दिक स्वागत है। सर इतना बड़ा काम किया, ताली भी जोरदार होनी चाहिए सर। कि मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन बहुत बड़ी बात है सर, तो तालियां भी उस हिसाब से जबरदस्त होनी चाहिए सर। सरपंच साहब, उनका भी स्वागत है। भूपेंद्र जी राजपुरोहित झाड़ोली से बहुत बहुत धन्यवाद पुरोहित जी।
ज्ञानशाला लाइब्रेरी के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय विधायक संयम लोढ़ा साहब, वाइस चेयरमैन पिंडवाड़ा के शीलाराम जी, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष भाई प्रेमाराम जी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भाई राकेश जी, पार्षद प्रकाश जी, मेवाड़ा जी, ठाकुर साहब, संजय जी, टोक साहब और तमाम विराज रहे मेरे युवा साथियों और भाइयों बहनों और पत्रकारों, आज शिक्षा के क्षेत्र में मीना जी ने पिंडवाड़ा के अंदर हाई टेक्नोलॉजी के रूप में शिक्षार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम किया है। इसके लिए मैं इन परिवार को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे इन क्षेत्रों में ये शिक्षा का केंद्र हुआ करता है, लेकिन आज अपने छोटे से पिंडवाड़ा नगर पालिका के अंदर भी ग्रामीण क्षेत्र में भी इन्होंने एक अलग जगह कर एक नए शिक्षा के क्षेत्र में आयाम स्थापित करने का काम किया है। दूसरा, आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीच में वो शख्सियत बैठी हुई है जो आप लोगों को पता ही है कि विधानसभा के हर समय में सिरोही की आवाज बन के और राजस्थान की आवाज बन के इन्होंने किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, पूरे राजस्थान की आवाज बन के और आदरणीय गहलोत साहब के नेतृत्व में जो भी कार्य करने की प्रेरणा हमारे सिरोही जिले को भी उन्होंने विकास के क्षेत्र में सिरोही जिला पूरा और 70 साल के अंदर आदिवासी भाइयों को जो तोहफा मिला है वो कभी मिल ही नहीं सकता था, लेकिन आदरणीय स्वयं जी लोढ़ा की बदौलत से अपने आदिवासी जनजाति बोर्ड का गठन हुआ है। साहब ने हम जब 2016 के अंदर या आदरणीय मनोज भाई, मोहनलाल जी मीना, इनकी माता जी लक्ष्मी मीना जी, बाबूलाल जी मीना, हिमांशी मीना जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के 2009 के लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय संध्या चौधरी जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय निम्बाराम जी ग्रासिया, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन साहब आदरणीय देवासी जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पिंडवाड़ा के अध्यक्ष भाई प्रेमाराम जी देवासी, पूर्व अध्यक्ष भाई राकेश जी रावल, उपस्थित पार्षद साहिबान, सरपंच साहिबान, सम्माननीय नागरिक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक निजी लाइब्रेरी के उद्घाटन के मौके पर इतने लोग आ सकते हैं। मैंने तो ये सोचा था कि भाई जैसे अपन सामान्य कोई प्रतिष्ठान का मुहूर्त करते हैं तो घर परिवार के लोग होके वो उद्घाटन हो जाएगा, लेकिन दो बातें प्रकट होती है कि पूरा पिंडवाड़ा गांव मनोज जी के मिशन में साथ है और आप सभी उनके इस अभिनव काम में आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ख़ास तौर पर इस क्षेत्र के अंदर किताबों की ज़रूरत ज़्यादा ही है।
वैसे भी इस इलाके में आना यदा कदाई होता है, लेकिन किताबों से अपना पुराना प्रेम है। शिवगंज में हमारे जो तहसील लाइब्रेरी होती थी पहले, उसका कोई भवन नहीं था, पहले किराए के भवन में चलती थी, गोयल इलेक्ट्रिक वाले के ऊपर। बहुत छोटे छोटे कमरे होते थे। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, सुबह जाके वो लाइब्रेरी खुलवाता भी मैं ही था। 2 पारी में चलती थी और दोनों पारी में लाइब्रेरी खुलवाने का काम अपना ही था और बंद करवाने का काम भी अपना ही था। और उस वाचनालय में जितनी किताबें होती थी, वो जब तक पढ़ नहीं लेता था मैं सारी, मुझे चैन नहीं पड़ता था। बहुत शौक था। मैं जब स्कूल का विद्यार्थी था, प्रेमचंद और शरद चंद्र, ये 2 उपन्यासकार तो मैंने 9वीं 10वीं तक पूरे पढ़ लिए थे। जितने किताब उपन्यास थे सारे पढ़ लिए थे हैं? और ये शौक लगातार बना ही रहा, मतलब किताबों का नशा ही बना रहा। इवन जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद कभी कभी तो मेरी वाइफ ने ये टिप्पणी की कि किताबें तो मेरी सौतन है। तो इतना नशा था, नशा आज भी है, लेकिन समय अब कम मिलता है। और लाइब्रेरी बेसिकली ये लेटिन भाषा का शब्द था लाइब्रेरी, उससे ये अंग्रेजी का शब्द बना लाइब्रेरी, और हिंदी में अपन इसको पुस्तकालय कहते हैं। दुनिया के अंदर बड़े बड़े पुस्तकालय हैं। चाइना का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसमें 5 करोड़ किताबें हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना बड़ा पुस्तकालय। और अमेरिका के अंदर जो पुस्तकालय है, वॉशिंगटन में अमेरिका का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, उसमें 3.5 करोड़ किताबें हैं। और 2400 कर्मचारी अमेरिका के वॉशिंगटन के उस पुस्तकालय में काम करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि मानव जाति ने इसके संरक्षण के लिए कितना बड़ा योगदान किया है। वो पुस्तकालय अपने आप में अखबार निकालता है वीकली, पुस्तकालय वीकली अखबार निकालता है। वो पुस्तकालय किताबें प्रकाशित करता है। तो बहुत लोगों ने नगर निगम ने ली और बाद में वो राष्ट्रीय पुस्तकालय भी बना। बंगाल की सरकार ने उसमें सहायता भी की। अभी करीब 15 लाख किताबें कलकत्ता की उस लाइब्रेरी में है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का आपने शायद नाम सुना भी हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दिल्ली में क्या है कि अलग अलग इलाकों में बहुत लाइब्रेरियां बनती गई, तो करोड़ों की तादाद की लाइब्रेरी हमारा देश अभी भी नहीं बना पाया। और मैं ऐसा ये महसूस भी करता हूँ कि शायद हमारी सरकारों की प्राथमिकता में लाइब्रेरी है भी नहीं, जो होनी चाहिए वो है भी नहीं। अभी चूंकि मुझे थोड़ा सा खुद भी, मैं अंदर का विद्यार्थी आज भी जीवित है, तो उस दृष्टि से सोचते रहते हैं। तो शिवगंज और सिरोही कॉलेज दोनों की लाइब्रेरी को मैंने ये लाइब्रेरी बनाना तय किया है। कॉलेज विकास समिति की जब बैठक की, हमने निर्णय कर लिया इस पे, और जो रुड़की के अंदर हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी है, उससे दोनों लाइब्रेरी को हम कनेक्ट कर रहे हैं। और इसके साथ ही अपने हिमांशी जी का ज्ञानशाला या ये लाइब्रेरी का आप लोगों ने भी अंदर देखा होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और इस तरह की पहल कई शहरों में हुई है, कई लोगों ने इसको इस लाइन पर चलाने का प्रयास किया है और चला भी रहे हैं। इससे मुझे नहीं मालूम है कि पिंडवाड़ा में तहसील लाइब्रेरी का क्या हाल है। तो ये पिंडवाड़ा के लिए तो फिर ये काफ़ी उपयोगी होगी, क्योंकि इससे देखो बहुत फ़ायदे हैं। एक तो बच्चों को एक ही सब्जेक्ट पर कई तरह का मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, कई किताबें एक ही सब्जेक्ट पर ले सकेंगे और कंपैरेटिव स्टडी बेहतर ढंग से वो कर सकेंगे। और मैं तो हालांकि इनसे विनती करूंगा, ये जब भारत में अंग्रेज आए थे
भारत का आदमी चाय नहीं पीता था, भारत का आदमी दूध ही पीता था, न दही खाता था, न छाछ पीता था, न लस्सी पीता था, न इसी तरह का मामला था। तो उन्होंने क्या किया कि मुफ्त में पहले चाय बांटनी शुरू की। जगह जगह ये जो इसके चाय की पत्ती के जो पौधे होते हैं ना, वो उनके बीज फिकवाए किए वगैरह और फोगट बांटी, तो लोगों को चाय की आदत पड़ी। आप समझ रहे मेरा मतलब? तो आप भी इसमें ये कॉन्सेप्ट रखो साथ में कि ये जो 8 से 8 का टाइम रखा है, इसमें 1 आध घंटे फोगट वालों का भी रखो आप, ताकि उनकी आदत तो पड़े। आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि जो लंगर बीड़ी वाले थे पहले, ये भी गांवों में बहुत जाते थे गाड़ियाँ ले ले, और शुरुआत में लोगों को आदत नहीं थी, तो इन्होंने लंगर बीड़ी भी फोगट बांटी। अब लोगों का बीड़ी के बिना काम ही नहीं चलता है। तो ये मार्केटिंग का भी अपना एक महत्व है। जुड़ेंगे, पढ़ेंगे तो फिर आदत पड़ जाती है, फिर अच्छी पुस्तकें होती है। लिखा तो आप सब लोग जानते हो, लोगों ने बहुत कमाल का लिखा है। कोई मतलब हमारा जीवन कम है, लिखा हुआ इतना अथाह है, पढ़ नहीं सकते हम। कई बार जो शायरी वगैरह के शौकीन लोग हैं, कुछ शेर भी शेयर कर लेते हैं, पढ़ तो सकते नहीं आप सारे। तो आप सोचिए कितना आनंद आता है। तो ये मनोज भाई ने पिंडवाड़ा में बहुत अच्छा प्रकल्प शुरू किया है। इस क्षेत्र को तालीम की, शिक्षा की, प्रशिक्षण की, सबकी बहुत ज़रूरत है। बहुत इस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, हर क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों को अंदाज़ा होगा, बहुत से ऐसे लोग जो पिंडवाड़ा तहसील के रहने वाले भी नहीं हैं, लेकिन जो बच्चे पिंडवाड़ा तहसील के आदिवासी क्षेत्र में, बहुत से बच्चे स्कूल दूर होने के कारण बीच में 2-3 साल पहले जो स्कूल मर्ज कर दिए थे, बहुत से स्कूल मर्ज कर दिए थे, तो वो जो बच्चे छूट गए स्कूलें, वो पढ़ने नहीं जाते। तो ऐसे बॉम्बे के लोगों ने टीचर लगा के अपने पैसे से वो पिंडवाड़ा तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में कई बार आप लोगों के साथ चिकित्सा के लिहाज से भी जब ग्रामीण क्षेत्र में गए हैं, तो लोगों की एलोपैथी की चिकित्सा में अभी भी बहुत यकीन नहीं बना है। लोग अभी भी ये सोचते हैं कि वो फला का, वो क्या कहते हैं उसको, मंत्र, झाड़ा डलवा दो, ये कर दो, इस तरह की मानसिकता भी अभी भी लोगों के अंदर है। तो ये सारी चेतना पैदा करने का काम हम सब का है। हमारे साथ में रहने वाला कोई भी नागरिक यदि किसी भी रूप में सजगता से परे रहता है, सचेतन नहीं होता है, तो हम भी उतने ही अपराधी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस दिशा में भी आप आगे बढ़ेंगे। बीच बीच में इस इलाके के भी कई लोग भी आके मिलते के रहते हैं, जो यहाँ बड़े बड़े उद्योग भी लगे हुए हैं। इस तरह की भी शिकायतें मिलती रहती है कि भी स्थानीय लोगों को काम पे नहीं रख रहे हैं, या इस तरह की भी शिकायतें मिलती है कि स्थानीय लोगों को बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिससे वो नौकरी छोड़ दे। तो ये सारी स्थितियाँ ठीक नहीं है। यहाँ का, हमारे यहाँ का मिनरल है, हमारे यहाँ के मिनरल का वो लोग उपयोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ के मिनरल से वो पैसे कमा रहे हैं, तो उसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। अब इस मुद्दों की भी आप अध्ययन करिए, और अध्ययन करके आप कोई ठोस जानकारी सामने लाएंगे तो इस संघर्ष में भी मैं पूरा आपके साथ खड़ा रहूँगा, जिससे इस इलाके के लोगों को और अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोग काम कर सकें। और बाकी जैसा भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, अशोक गहलोत साहब ने इस बार सिरोही जिले को जो महत्व दिया है वो आप सबके सामने है, और पूरे राजस्थान के लोगों के लिए जिस रूप में उन्होंने बजट में प्रावधान किए हैं वो बेमिसाल है। अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का काम चल रहा है, आप लोगों की जानकारी में होगा। कैंप लग रहे हैं आपके चेयरमैन साहब, कैंप भी लग रहे होंगे। आप समझिए पूरे राजस्थान के लोगों को हेल्थ कवरेज मिल रहा है 5 लाख रुपए का। पूरी राज्य हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्टेट नहीं है। अब इसमें NFSA वाले लोग 1 रुपया किलो जिनको गेहूँ मिलता है वो इसमें कवर है ऑटोमेटिक, 2 रुपये वाले गेहूँ जिनको मिलते हैं वो इसमें ऑटोमेटिक कवर है। सरकार के जो कार्मिक है वो कवर है, और जो संविदा कार्मिक है वो कवर है।
लघु एवं सीमांत काश्तकार है वो कवर है, उनको कोई पैसा नहीं भरना है। लेकिन इनके अलावा जो लोग हैं जो इसमें नहीं है उनको 850 रुपया भरना है, तो 1 साल का उनको 5 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो इस महीने में कर लेंगे, इस महीने में, तो 1 मई से उनको वो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और इस महीने में नहीं कराएंगे और जाके मई में कराएंगे तो फिर 3 महीने बाद उसका लाभ मिलेगा। इसलिए आप सारे लोग बैठे हुए हो, अपने आसपास में लोगों को इस बात की जानकारी देना कि भाई 850 रुपये ई मित्र पे जाके इसके भर दो। और ई मित्र वालों को आपको कोई पैसा नहीं देना है। आज ही मैं भी सीएम की वीसी से ही आ रहा हूँ आपके यहाँ सीधा। ई मित्र वाले के जो 50 रुपये है वो राजस्थान सरकार खुद वहन करेगी, तो उनको सिर्फ 850 रुपये जो इसमें नहीं आ रहे हैं इन 4 कैटेगरी के अंदर उनको जमा कराने। तो आपसे विनती है, आपके क्षेत्र में बहुत से लोग सिलिकोसिस से भी पीड़ित है, अनेक तरह की बीमारियों से पीड़ित है। अगर आप बताएंगे तो सामान्य बीमारी में 50,000 रुपये का उनको कवरेज मिलेगा, दूसरी बीमारियों में 4.5 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा। इससे बेहतर बात हो नहीं सकती। बाकी विकास के लिहाज से सारी चीज़ें आपके सामने है। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है, बड़ी बड़ी पेयजल योजनाएं लाई गई है और भी सभी तरह का विकास हो रहा है। और इस मौके पर जो मेरी तरफ से मैं मनोज जी को और इन सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये जो प्रयास है ये सफल हो, सबका इसमें सहयोग मिले। और अनेक शहरों में मैं एक और आपको ऐड करना चाहता हूं, अगर आपको ध्यान हो, जयपुर में क्रॉस वर्ड करके जगह है, क्रॉस वर्ड चौमुहा सर्किल है, उससे आप जब स्टेचू सर्किल की तरफ जाएंगे तो वहाँ क्रॉस वर्ड है। वो क्रॉस वर्ड बुक्स का है, आपने देखा, कोई भी स्टूडेंट फ्री वहाँ जाके किताबें पढ़ सकता है और दुनिया भर की किताबें उस क्रॉस वर्ड में मौजूद है। खरीदना चाहे तो आप पैसे दे के खरीद सकते हैं, सिर्फ पढ़ना चाहे तो वहाँ बैठ के आप पढ़ सकते हैं। और वो क्रॉस वर्ड बनाने वाले शिवगंज के लोग हैं। तो बहुत लोग बहुत काम करते हैं, हमको उनसे इंस्पायर होना चाहिए। मनोज जी का भी ये काम इंस्पायर करने वाला है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मुझे इन्होंने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइब्रेरी के उद्घाटन में पधारे हुए सिरोही के लोक लाडले विधायक श्री संयम जी लोढ़ा साहब के मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और समय दिया। उसके लिए बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए कि बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर हमारे टाइम दिया और ज्ञानशाला की लाइब्रेरी में 4 चांद लगाए। बाकी इनके साथ पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जी संध्या जी चौधरी जी, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। निम्बाराम जी ग्रासिया पीसीसी सचिव, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन श्री चेलाराम जी, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राकेश जी रावल भाई साहब, निर्वर्तमान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रेमराम जी देवासी जी और समस्त नगर पालिका के पार्षदगण और समस्त मेजबान, जिनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।